Good morning, all of you. आप सबको सुबह का सलाम कबूल हो। I consider it's my privilege to have this meditation for you this morning. इस बात को मैं एक सौभाग्य के तौर पे लेता हूँ कि आज के सुबह के मनन को मैं आपके समक्ष ला पाऊँ। I am thankful to Reverend Ivan Pawar, our chairman of AGNI and the executive committee. और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ हमारे चेयरमैन रेवरेंड आइवन पवार के लिए और साथ ही साथ हमारे एग्जीक्यूटिव समिति के लिए। And also I am thankful to media team for extending this wonderful opportunity for me. साथ ही साथ मीडिया टीम का मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये मौका उन्होंने मेरी ओर प्रदान किया। So the title chosen for this morning devotion is Seek Him First. और जो शीर्षक इस सुबह के मनन के लिए लिया गया है वो ये है कि पहले उसे ढूंढो। This is a wonderful and most significant topic they have chosen. ये बहुत महत्वपूर्ण और खूबसूरत एक अच्छा विषय उन्होंने लिया है। When I think of Seek Him First, जब मैं सोचता हूँ सबसे पहले उसको खोजने के विषय में, I understand there is a call of God mentioned in the Bible. मैं समझता हूँ कि एक बुलाहट बाइबल में हमें परमेश्वर की ओर से दी जाती है। We find enough evidences from the Old Testament as well from the New Testament talk about the call of God to people of Israel and to every one of us to seek His face. पुराने नियम से नए नियम से हमें बहुत सारे ऐसे सबूत प्रदान किए जाते हैं जो कि इस्राएलियों को परमेश्वर की ओर से बुलाहट प्रदान की गई। But I am going to illustrate one from the Old Testament, another from the New Testament. लेकिन मैं आपको एक दृष्टांत पुराने नियम से और नए नियम से बताऊंगा। Book of Isaiah chapter 55 verses 6 and 7. और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय उसके 6वें और 7वें वचन में It says, Seek the Lord while He may be found. लिखा है कि यहोवा को तब ढूंढो जब वो मिल पाए, Call on Him while He is near. उसको तब पुकारो जब वो तुम्हारे समीप है। So it's a call, it was given to Israelite to seek His face. एक ऐसी बुलाहट जो इस्राएलियों को दी गई कि वे परमेश्वर के मुख को खोजे। Another scripture then from book of Acts chapter 17 verse 27. पाते हैं अगला जो दृष्टांत है वो प्रेरितों के कार्य उसके 7वें अध्याय के 27वें वचन में। When Paul was ministering to the city of Athens, और जब पौलुस आतोन के उन लोगों के ओर सेवकाई दे रहा था, he observed they were worshipping the unknown God. और वे इस बात को समझ पाए कि प्रेरित पौलुस के द्वारा इस बात को देखा गया कि लोग जो हैं अन्य जाति देवी देवताओं के पीछे जा रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। There he reintroduces the true and the living God to them. और वहाँ पे प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह को एक प्रभु के तौर पे उनको दर्शाते हैं। God, one who is the creator, one who created heavens and the earth. परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। God created you and me. परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया। God does not live or dwell in the temple made by man. परमेश्वर मनुष्य के द्वारा बनाए गए ग्रहों में या रहस्थान में वो रहता नहीं है। He made everything. उसने सब कुछ बनाया। He gave life and the breath. उसने जीवन और वो श्वास प्रदान करी। Then he says, और फिर कहता है, God did this so ऐसा परमेश्वर ने इसलिए किया that they would seek Him and perhaps reach out for Him कि वो परमेश्वर को खोजें और उसकी ओर वो बढ़ें। and find Him, though He is not far from any one of us. और अंत में जबकि वो हम में से किसी से भी बहुत दूर नहीं है। Both the scripture I observed one thing. इन दोनों वचनों में मैंने एक बात एक समान पाई। It's a promise of God. ये परमेश्वर का वायदा है। It says that He is not far away from us. कहता है कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं। It makes us easy to seek Him. और ये हमारे लिए बड़ा ही सरल होता है कि हम उसको ढूंढ सकते हैं। John says this way. और यूहन्ना इस प्रकार कहता है, The Word became flesh और वो जो वचन है वो देदारी हुआ that dwelt among us. और उसने हमारे बीच डेरा किया। So He is dwelling in our midst so that we can seek Him. और वो हमारे बीच डेरा कर रहा है ताकि हम उसको खोज पाएं। We are not worshipping God who is far away. हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं करते जो हमसे बहुत ही कोसों दूर है। We are worshipping a God who is very close to us, near to us. बल्कि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारे समीप है, हमारे करीब है। Even we observed from Acts 17:27. और हम इस बात को पाते हैं प्रेरितों के कार्य 27वें अध्याय के 7वें वचन में He भी। is not far away. वो हमसे दूर नहीं है, He is close to us. वो हमारे बड़े करीब है। So we have the access. अब हमारे पास एक पहुंच है, We have the privilege. हमारे पास ये सौभाग्य We है, have the call of God. हमारे पास ये परमेश्वर की बुलाहट है।
to seek His face. कि उसके मुख को खोजें। So next 4 weeks that I am going to continue the same topic. और अगले कुछ 4 हफ्ता में इसी जो है विषय को लेके आपसे बात करूंगा। Seek Him first. सबसे पहले उसे खोजिए। Under that I made 4 divisions. और उसमें मैंने 4 विभाजन किए हैं। How to seek Him, कैसे उसको खोजना है, when to seek Him, कब उसको खोजना है, where to seek Him, कहाँ उसको खोजना है and why to seek Him. और क्यों उसको खोजना है। Today we are going to see how to seek Him. आज हम देखेंगे कि क्यों उसको खोजना है, Let me कैसे illustrate इसको खोजना from है। the Old Testament, book of Psalms. और मैं आपका ध्यान ले चलना चाहूंगा भजन संहिता की किताब में। You know this familiar scripture, chapter 42, verse 1 and 2. और आप इस जाने गए पद्यांश को जानते होंगे जो 42वें भजन के पहले और दूसरे वचन में है। The psalmist say, भजनकार कहता है, maybe it's a prayer. मेरे ख्याल से एक प्रार्थना है, He prays, दुआ करता है। Lord, as the deer pants for the water, my soul longs after you. जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। He is using an illustration और वो एक दृष्टांत का इस्तेमाल करता है about a deer एक हिरनी को लेकर in a Palestine desert, एक पलश्ती मरुस्थल में, wandering the mountains in the desert, जो उस मरुस्थल में घूम रहे हैं running away from the predators, और जो अपने हथियारों के पास से भाग रहे हैं, thirst, जो श्रापित हैं parched, और जो एकांत में हैं, desperately looking for steam water. और वो एक बेकरारी के साथ, इच्छुकता के साथ एक पानी के लिए ढूंढ रहे हैं, without which the deer would not survive. जिसके बिना हिरनी जीवन यापन नहीं कर सकते। Psalmist puts himself in that situation. भजनकार अपने आप को उस स्थान पर रखता है। Lord, I want to have such a desperation. परमेश्वर मेरे अंदर एक ऐसा चहितापन होना चाहिए This है। psalmist away from Jerusalem, और ये जो भजनकार है वो यरूशलेम से दूर है, away from worshiping God, वो परमेश्वर की आराधना से दूर है, away from giving sacrifices unto the Lord, परमेश्वर को बलिदान देने के स्थान से दूर away है, from the fellowship. संगति से दूर है, He was desperate. और वो बड़ा ही चहिता था। He is praying, वो दुआ करता है, Lord, as the deer pant for the water, my soul longs after you, Lord. प्रभु जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मेरा हृदय तेरे लिए तरसता है। So when I talk about how to seek God, और जब मैं आपसे बात करता हूँ कि कैसे परमेश्वर को we खोजना need है, to have a desperate and longingness, हमारे अंदर एक चहिता, इच्छुकतापन होना चाहिए, desperate heart. एक चहिता हृदय। We need to be hunger and have thirst for the Lord. और हमारे अंदर परमेश्वर के लिए एक भूख और प्यास होनी आवश्यक है। It's a prayer. ये प्रार्थना है। This psalm is not only in this psalm, in the other psalms that you can read, और सिर्फ इस भजन में ही नहीं, लेकिन बाकी के भजनों में भी जब आप पढ़ते हैं, praying with that longingness, एक इच्छुकता के साथ प्रार्थना asking करना, Lord, give me the thirst and the hunger to seek your face. प्रभु से बोलना, प्रभु जी मुझे वो भूख और प्यास दे ताकि मैं तेरे मुख को खोज पाऊं। I read a quote, और मैंने एक ऐसे वचन को पढ़ा या शब्द को but पढ़ा, I do not know the source of it. मुझे पता नहीं कि ये किसने वाक्य लिखा है। It says that इस प्रकार वो कहता है, the eyes see what the heart loves. और आंखें वो देखती है जो दिल पसंद करता है। Let me repeat. फिर से कहूंगा, The eyes see what the heart loves. आंखें वो देखती है जो दिल बहुत पसंद करता है। If the heart loves God अगर दिल, हृदय परमेश्वर से and प्रेम is करता है single in this devotion, और वो इस मनन को ज्ञापन करता है, then the eyes will see God whether others see him or not. और तब आंख जो है वो परमेश्वर को देखेगी, चाहे दूसरे परमेश्वर को देखे या ना देखें। When our heart loves God, जब हमारा हृदय परमेश्वर से when our प्रेम करता heart है, longs for God, जब हमारा हृदय परमेश्वर के our लिए eyes इच्छुक रहता can है, see God. हमारी आंखें परमेश्वर को देख सकती हैं। Amen. आमीन। Secondly, दूसरी बात, how to seek God कैसे प्रभु को ढूंढे? with priority. प्राथमिकता के साथ। With priority, we need to seek God. प्राथमिकता के साथ हमें प्रभु को खोजना है। Dr. Luke, in his 15th chapter, the Gospel of Luke 15, और लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में he
he mentions three parables. और वो 3 दृष्टांतों का व्याख्या करते हैं। One of the parable he said और उनमें से एक दृष्टांत ऐसा है about the shepherd and the sheep. जो कि एक चरवाहे और भेड़ के बारे में He है। leaves the 99 वो 99 भेड़ों को and छोड़ता seek है after the one. और एक के पीछे जाता है। What we learn from that? इससे हम क्या सीखते It हैं? is not that 99 is not important, ऐसा नहीं कि 99 जो है महत्वपूर्ण नहीं, but 99 is important. लेकिन 99 महत्वपूर्ण है। But my priority is लेकिन मेरी प्राथमिकता seeking after the one. एक के पीछे जाना We need to leave certain things behind to seek after him. और कुछ चीजों को हमें पीछे छोड़ना होगा ताकि हम अपने परमेश्वर को देखें। Maybe some of our comforts, हो सकता है हमारी सुविधाएं, maybe sleeping hours. हो सकता है सोने के घंटे। We know what we need to leave behind. आप जानते हैं हमें क्या अपने आप के And जीवन में set up छोड़ना a है priority और एक प्राथमिकता स्थित करनी है to go after him. कि परमेश्वर का अनुसरण करें। Thirdly, तीसरी बात, how to seek God. कैसे प्रभु को खोजें? Seek God with dedication. समर्पण के साथ प्रभु को खोजें। Scripture, First Chronicle chapter 22:19 say, और पहला इतिहास दूसरे अध्याय के 19वें वचन में लिखा है, now set your mind and heart to seek the Lord your God. अब अपना हृदय और मन परमेश्वर को खोजने पे लगाओ। There's a conscious effort that we make और वो एक विवेक का एक हम कहते हैं प्रभाव है जो करते हैं to हम, set my mind, कि मैं अपने हृदय को स्थित करता to हूँ, set my heart, कि मैं अपने दिल को स्थित to करता seek हूँ, the Lord our God. कि मैं अपने परमेश्वर को खोज पाऊं। How many of us have a conscious effort to seek His face? हम में से कितनों के अंदर एक वो प्रयत्न है विवेक के साथ कि उसके मुख को हम खोजें, That needs dedication. और उसके लिए हमें समर्पण चाहिए है। That needs a dedication. उसके लिए हमें समर्पण As I चाहिए है। mentioned about Luke's gospel, जैसे मैंने आपसे कहा लूका रचित सुसमाचार के बारे में, another parable दूसरा जो दृष्टांत है about a lost coin, वो खोया हुआ सिक्का, the widow वो विधवा clears the entire house, संपूर्ण घर साफ कर देती है carry the light, और मशाल लेती है, seeking ढूंढती है everywhere हर जगह पे till she finds it. जब तक उसको वो पा ना ले। There you see in that illustration is a complete dedication. आप उस दृष्टांत में पाते हैं कि वहां पे पूर्ण समर्पण है। Her heart and mind उसका दिल, उसका हृदय after the lost coin. उस खोए हुए सिक्के के पीछे है, We need to have. और ऐसा हमारे अंदर होना God चाहिए है। should give such dedication. परमेश्वर हमारे अंदर एक ऐसा समर्पण दे With I can set my mind, I can set my heart to seek the Lord our God. कि मैं अपने परमेश्वर को खोजने के लिए अपना हृदय, अपना दिल लगाऊं। Finally, how to seek God. आखिर में, अंत में कैसे प्रभु को खोजना? Seek God continuously. निरंतर परमेश्वर को खोजना। First Chronicles chapter 16 verse 11 say, और पहला इतिहास 16वें अध्याय का 11वां वचन कहता है, seek Him continuously. निरंतर उसको खोजते रहो, Not one day or 2 days. एक या 2 दिन नहीं, Every day, every moment. रोजमर्रा के जीवन में, रोजमर्रा के कार्यों We में need to seek after Him. हमें उसको खोजना है। There should be a continuity. और वहां पे निरंतरता होनी चाहिए है। Constantly we need to seek His face लगातार हमें उसके मुख को खोजना है so that we can feel the presence of God in our lives. ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएं। Let me give an illustration. मैं आपको एक दृष्टांत या उदाहरण देना चाहूंगा। A boy was flying his kite very high. और एक बच्चा जो है अपनी पतंग को बहुत ऊंचाई पर उड़ा रहा था। So high it could not be seen. इतनी ऊंचाई पर वो पतंग थी कि मानो वो देख भी ना सके। A man asked him, और एक पुरुष ने उससे पूछा, how do you know your kite is up there? उनने पूछा कि कैसे आपको पता कि आपकी पतंग ऊपर उड़ The रही boy है? replied, और उस पुत्र ने उत्तर दिया, every once in a while कभी कभार ऐसा होता है, I feel tug on my string, I know the kite is still there. कि जब भी मुझे अपने धागे में एक झुक महसूस होता है, मुझे पता है कि वहां पे पतंग उड़ रही है। We cannot see God with our physical eyes. हम अपनी शारीरिक आंखों से प्रभु को नहीं देख सकते हैं, But every once in a while, लेकिन हमेशा रोजमर्रा के जीवन में कहीं कहीं एक बार we feel His tug on our heart. हम एक बार अपने हृदय में उसके स्पर्श को पाते And we हैं know He is there. और हम समझते हैं कि वो वहां है। There is a constant touch. और वहां पे एक लगातार एक प्रकार का स्पर्श है।
every day हर रोज seeking His face. उसके मुख को खोजना। Shall we look to the Lord in prayer? आइए दुआ में परमेश्वर को खोजें। We learned how to seek God हमने देखा कैसे परमेश्वर को खोजें, with desperation, एक इच्छुकता के साथ, with longingness, एक चहेते हृदय के साथ, having hunger and thirst, भूख और प्यास के साथ, setting our priority, प्राथमिकता को स्थित करते हुए, seeking Him continuously. लगातार निरंतरता में। Write it down somewhere. कहीं लिख लीजिएगा, You can pray over that. उसके ऊपर आप दुआ कर सकते हैं। Shall we pray? दुआ करें। Father in heaven, स्वर्गीय पिता, we ask your blessed hand upon everyone those who listen to this morning devotion. हम तेरी आशीष के हाथ को हर एक के ऊपर आते हुए देखना ask चाहते the हैं Holy जिन्होंने इस Spirit. वचन को सुना है। मैं पवित्र आत्मा से मांगता हूँ, Give us, Lord, प्रभु दे the heart desire हृदय की तमन्ना and the longingness. और वो पिता चहितापन। We want to have that hunger and thirst for you, Lord. तेरे लिए हमारे अंदर भूख और प्यास होने पाए, Help us to dedicate our life to seek your face. होने पाए कि हमारे अंदर वो समर्पण रहे कि हम तुझे खोज पाएं। Lord, help us to have a constant touch लगातार हम तेरे साथ स्पर्श में रहे प्रभु, so that we can feel the tug in our hearts कि पिता परमेश्वर उस स्पर्श को अपने जीवन में हम महसूस कर पाएं when we seek your presence. जब हम तेरी उपस्थिति को खोजते हैं Jesus' name प्रभु। we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन। May the Lord bless every one of you. प्रभु आप में से हर एक को आशीषित See करें। you next week. अगले सप्ताह आपसे मुलाकात करेंगे।